इस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप ये मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया के ऊपर जा रही है, मलेशिया के ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान के ऊपर जा रही है, ईरान के ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही है। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, उनका नक्शा आपको चौंका देगा। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर जैश का मुख्यालय मुरीद के, सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर का गढ़ गुलपुर, एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर, जवाई पीओजे के दंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप, बिलाल जैश का लॉन्च पैड, कोटली राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप, बरनाला कैंप राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर दूर, सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर, मैमूना कैंप सियालकोट के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर। यानी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी आतंकी मशीनरी को तबाह कर दिया गया। पहलगाम का बदला पाकिस्तान दहला। मंगलवार की रात जो कयामत पाकिस्तान के ऊपर बरसी, उसका असर पाकिस्तान में साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के ही लोग अपने मुल्क को कोस रहे हैं। सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला किया गया, वहां 500 से 600 आतंकी मौजूद थे। इन्हीं ठिकानों में एक था बहावलपुर, वो जगह जहां मरकज सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया। 2015 से ही यहाँ जैश की जहरीली जड़ें जमी हैं। पुलवामा हमले के तार यहीं से जुड़े हैं। यहाँ मौलाना मसूद अजहर के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये वो जगह है जहाँ मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मौलाना अम्मार और मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के आवास हैं। यानी इस स्ट्राइक के जरिए आतंक के आकाओं को करारा जवाब दिया गया। इस घड़ी को पाने में 14 दिन जरूर लगे, लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ हुए इस प्रहार की कहानी इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशत के उस मॉड्यूल को तबाह किया गया जिसने रह रहकर भारत को जख्म दिए। बहुत खुश हैं कि ऐसा जो मोदी जी ने ऐसी जो स्ट्राइक कराई है, शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। हर तरफ खुशी है, हर किसी का जोश हाई है। लोग दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं और पाकिस्तान को याद दिलाने का काम किया है कि हम कहीं भी घुसकर किसी समय भी मार सकते हैं। तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया। पहलगाम हमले के बाद से ही लोगों में आक्रोश की आग धधक रही थी। यही वजह है कि सेना के इस एक्शन ने लोगों में जबरदस्त ऊर्जा भर दी है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसमें ऐसे टारगेट सेट किए गए जिनके जरिए पाकिस्तान की टेरर मशीनरी पर सबसे बड़ी चोट की जा सके। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में 3 बहुत बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जहां दशकों से आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, जहां 26/11 के मुंबई हमले, पार्लियामेंट अटैक और पहलगाम हमले की प्लानिंग की गई। इस स्ट्राइक में जिन आतंकी अड्डों का सफाया हुआ है, उनमें
में बहावलपुर की मस्जिद सुबह अल्लाह यानी कि जैश का ठिकाना, पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश का मेन ठिकाना सैयदना बिलाल मरकज और मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तोयबा को उड़ा दिया गया। यानी इस ऑपरेशन में आतंक का एक बहुत बड़ा नेक्सस परलोक पहुंचा दिया गया। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर।